दोस्तों पेश है जादूगर एक्स और टनक लाल टन्ना टंडा। ये एक और चित्र दोस्तों। सुबह सुबह जी कोमल कली का मूड खराब हो गया। 10:30 बजे गए हैं, अभी तक सोए हो पड़े हो। झाड़ू फेर दूंगी गुर्र। उठो। चादर हटाते ही कोमल कली की आवाज़ हट हो गई। खो 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 आई ही। बचाओ, कौन है? अरे कौन है कोमल जी? ये तो बंदर। क्या कर रहा है ये आपने मुंह में? बू बू। ओए अजूबा के बच्चे, जिसे तू डरा रहा है वह मेरी माँ ये नहीं, तेरी माँ है, छोड़ दे। खो 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 गुर्र। इस बंदर को घर में लेकर आई हो गुर्र। ये इसे मैंने गोद लिया है, अब ये हमारे घर में रहेगा, आपके मुंह में। और मैं तुम्हारे मुंह में झाड़ू घुसेड़ दूंगी गुर्र। अपने पेट भरने लायक कमा नहीं पाते और इसलिए बंदर पालने। और अजूबा को यह बात पसंद नहीं आई। खो 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 ई। हटाओ उसे। अब तो यह तभी हटेगा जब यहाँ से रहने की अनुमति दोगी। ठीक है, मैं अनुमति देती हूँ। और अजूबा खुश हो गया। हट जा मुँह बदतमीज। शर्म से लाल क्यों हो रही है प्यारी? इस चुम्बन का अर्थ है कि आज से अजूबा मुझे अपनी माँ समझेगा और यहीं रहेगा, धमा चौकड़ी करेगा और आपके मुंह में। यूं तो मैं कहती हूँ कि मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। ऐसी बात नहीं है मेरी कली, यह बड़े काम का बंदर है। क्यों भी अजूबा खी खो खो। और शाबाश, जा बाजार से जरा अम्बा के लिए नाश्ते का सामान लेके आ। और अजूबा जनरल स्टोर पे पहुंचा। खो खो। अबे बंदर कहाँ से आ गया? अरे आया नहीं है, ये अपने अंडे लेकर चला गया। और अजूबा पहुंचा वापस घर। ही अंडे लेकर आया है, लगता है चोरी करके लाया है। अजूबा चोरी नहीं करता रानी, यह जहाँ जाता है सामान लेकर आता है, वहाँ जाकर इसके पैसे चुका दूंगा। अब जाकर आमलेट बनाओ और आपके मुंह में। बनाती हूँ, मगर तुम इसे सामने पैसे चुका कर इस सामान के पैसे चुका देना, कहकर कोमल वहाँ से चली गई। अब भाई अजूबा तू फिर से फिट हो लिया हमारे घर में, अब समस्या है जेली की। तो कोमल कली को पता लगा गया कि जेली वहाँ सुंदर लड़की मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई तो मेरा कूटा उखाड़ देगी घर में से। कोमल कली रसोई में थी। खो 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 खुकी घुर। समझ गया, तू कह रहा है कि मैं जब खूब सारे पैसे कमा लाऊं तो कोमल कली को दूंगा तो वह खुश हो जाएगी और जेली को भी स्वीकार कर लेगी। लेकिन मुसीबत तो यह है कि मेरे हाथ में कोई केस नहीं है। देश में अपराधी नहीं होगा तो काम कैसे होगा मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे मुंह में। खो खो खो। ठीक है यार, कहता है तो नाश्ता करके दफ्तर चलते हैं, शायद कोई केस आ जाए। और हनुमान एक्स की समस्या का समाधान प्रोफेसर हरमन उल्टा पुल्टा के हाथों में होने जा रहा है। और उल्टा पुल्टा समय समस्त विज्ञान शास्त्री कहते हैं कि नए नए आविष्कार करना उनका शौक है, और इसमें अपने सोच विचार कक्ष में विचार मगन थे। समझ में नहीं आ रहा इस बार कौन सा आविष्कार करूं। जी हाँ प्रोफेसर, सोचने में यही ढंग है। और तभी उसका सहायक बोले राम सीधा कक्ष में आ गया। जनाबी आला कमबख्त सत्यानाश। उल्टा पुल्टा क्रोध से अपनी जेब से यंत्र निकाला और बोला के मुंह में।
दे दिया। गुड़ गुड़ गुड़। वो सेटअप मैंने तुझे मना किया है, जब भी मैं सोच विचार करूं तो तू डिस्टर्ब मत किया कर। और बोला जेब से कागज कलम निकाल कर लिखा, जिसे पढ़ लिया प्रोफेसर ने। वाह क्या लिखा है, कुछ जलने की गंध आ रही है, घर में आग लगी है जनाब ये आला, और इससे पहले क्यों नहीं बताया। फुल और बताने के लिए मुंह में डंडा दे दिया। गुर्र। अबे जो हुआ उसे भूल जा, चल आग बुझाते हैं। और बाहर जाकर दोनों आग बुझाने में जुट गए। छर छा छी छी। वो जल्दी ही आग बुझ गई। आपका घर जलने से बच गया जनाबी आला। मेरा घर तो बच गया बोले राम, सीधा सीधा साधा, लेकिन यह आग बहुत घर जला डालती है। बिल्कुल फरमाया आपने जनाबी आला, तो मुझे आग बुझाने की कोई सरल उपाय सोचना होगा, कहकर प्रोफेसर हरदम उल्टा ध्यानमग्न हो गए। ही मैं जी उपाय सोचने के बाद सीधा हो जाए जनाबी आला। वो लगभग 1 घंटे बाद याहू, मैंने सोच लिया आग बुझाने का रसायन तैयार करने की फार्मूला याद आ गया। और प्रोफेसर लपक कर जा पहुँचे और प्रयोगशाला में घुसकर दरवाज़ा बंद कर ली। रसायन तैयार किए बिना प्रोफेसर प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकलेगा। और तुरंत ही उन्होंने रसायनों का घोल घाला और आरंभ कर दिया। क्लोरोपिन रसायन का ठोस रूप में लाना होगा। और फिर कई घंटे बाद ओ भोलाराम, सीधा सादा, जल्दी आ जल्दी। और भोलाराम बुलेट की स्पीड से आया। आ गया जनाबी आला। गुर्र गुर्र दुम फटाका नहीं चल तेरा। ही अपने जोर से पुकारा था, इसलिए मैं जोर से आ गया। कहिए क्या हुआ। मैंने आग बुझाने वाला पाउडर तैयार कर लिया है, तो उसी का परीक्षण करना है। अच्छा, कहें तो आग लगा दूं गरीब खाने में। और कद्दू के अचार मेरा घर में आग लगाएगा, किसी बर्तन में आग लगा जला कर लिया लाता हूँ जनाबी आला। और कुछ देर बाद यह अंगीठी धधका लाया हूँ जनाबी आला। नीचे रख और मेरे नाक मेरा कमाल देखने के लिए तैयार हो जा। और प्रोफेसर ने गुट्ठी का पाउडर आग में झोंक दिया। और धन और अगले ही पल और कुछ ही क्षणों बाद धुआं छटा। भू, यह क्या हो गया जनाबी आला, हमारा मुंह तो काला हो गया और आग भी नहीं बुझी। जरूर मेरे प्रयोग में कोई कमी रह गई है, उसी की कमी को सोचना होगा। और फिर वह सोच विचार में डूब गए। तो कीजिए आप टांगे ऊपर और मैं चला यहाँ से, अपना कोई काम नहीं है। और उधर जासूस एक्स ऑफिस में जेली खुदनतक में थी। गुर्र, जासूस का बच्चा मुझे यहाँ मच्छरों में खटमलों के बीच रहने के लिए छोड़ गया, अपने घर में चला गया। और मैं रात भर यहीं सो रही थी, सो नहीं सकी। और तभी हाय जेली, मैं आ गया आपके मुंह में। और जेली ने तुरंत पेपर वेट उठाकर मारा। उफ की यह किस प्रकार स्वागत किया जेली डार्लिंग। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूँ मिस्टर। क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ कर दिया क्या आपके मुंह में। मैं तुम्हारे इस फटीचर दफ्तर में नहीं रह सकती। तुमको तो कहा था मुझे रहने के लिए फ्लैट दोगे। फ्लैट तो जब दूंगा जब कोई केस आएगा और कोई माल कमाऊंगा। तो क्या तुम तब तक मच्छरों और खटमलों के बीच खून पियाती रहूँगी। यह समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। अभी मच्छर नाशक दवाई लाकर छिड़क देता हूँ आपके मुंह में। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ मार्केट चलती हूँ, मुझे भी नाश्ता करना है। और अजूबा तू ऑफिस में रुक जा, हम दोनों अभी आए। गुर्र। तब जब जेली के साथ जाता है तो मुझे
ले जाता है, देख लूँगा इसे गुर्र। और जासूस एक्स जेली को एक रेस्टोरेंट में, मुझे नाश्ते का ऑर्डर दे दो, मगर बिल मैं तुम्हारे चुकाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जेब खाली है। एक नंबर की कड़की हो तुम। और बिल्कुल ठीक कहा, 3 दिनों से केले खाने के पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। अच्छा रुको, अच्छा रो मत, मैं तुम्हारे केले दिलवा दूंगी। तभी जासूस एक्स की नज़रें एक टेबल की ओर उठी। अरे इस तरह क्या देख रहे हो तुम? मैं टन टाल घंटा वो देख रहा हूँ आपके मुंह में। क्या पक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ जेली। उस मेज के में एक बहुत ही शातिर चोर टन टाल घंटा बैठा है। पुलिस उसकी तलाश में है। अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो पुलिस की ओर से मुझे नकद इनाम मिल सकता है। तो फिर उल्लू की तरह दीदे क्यों फाड़ रहे हो? जाकर उसे पकड़ो। ओके। और एक्स उठकर टंटा के मेज के करीब पहुंचा। मैंने आपको पहचान लिया टंटा। ओह जासूस एक्स, इसका टंटा काटना पड़ेगा। ओह अब तू था उठकर खुद थाने चलेगा या 4 बंदों को कंधे पर जाएगा? अबे जा, वरना टंटा काट दूंगा। वही क्या काट देगा तू? कैसे? और ऐसे डिशूं। और जेली की गोद में जाकर गिरा जासूस। हाय क्या हुआ तुम्हें? वह टंटा तुम गया मेरा आपके मुंह में, लेकिन टंटा तो भाग रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पीछा करके पकड़ूंगा। उस ससुरे को भिंडी बाजार बना दूंगा। और मैं भी आती हूँ, कहीं तुम्हारी भिंडी ना बजा दे। ओह जासूस का बच्चा मेरे पीछे लग गया, अब कहीं छिपकर ही टंटा काटना पड़ेगा। और एक मोड़ पर घूमते ही छिपने की जगह मिल गई, यहीं छिप जाता हूँ। जासूस एक्स ने जेली को मोड़ पर पहुंचे गच्चा दे गया। ससुरा अब तो कुछ नहीं कर सकते आपके मुंह में। वह किधर गया? तुम्हारे जैसे लल्लू जासूस के वश में काम करना नहीं है। सेटअप जेली, तमीज से बात किया करो। आफ्टर ऑल आई एम योर बॉस। ओके मिस्टर बॉस। अब हम यहाँ खड़े रहने का मेरे पास फालतू समय नहीं है। वापस चलते हैं अपने मुंह में। और इधर टंटा उस जिस कोठी में छिपा था वहाँ प्रोफेसर उल्टा पुल्टा की थी। भाई इस कोठी में तो बिल्कुल सन्नाटा है, चारों चोरी करने में अपनी गरीबी का टंटा काट दूंगा। और उधर उल्टा पुल्टा इस समय प्रयोगशाला में था। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने एंटी फायर गन बनाई है। अगर इससे एक पाउडर के स्थान पर गैस निकलेगी तो आग की मिनटों में बुझा देगी। और परीक्षण करने के लिए ट्रिगर बटन दबाया। सर अगले क्षण गन से धुआं बाहर निकला। प्रोफेसर बुरी तरह कांप गया। ओह यह क्या है? और फिर प्रोफेसर चिल्लाया, अबे बोले जल्दी आ। भोला आंधी तूफान की तरह चाल कर उसके सामने पूछा, कहाँ हो जनाब? जनाबी आला। अरे मैं सामने ही तो खड़ा हूँ। भूत? अरे नहीं बे, मैं तेरा जनाबी आला हूँ। गलती से मैंने ऐसी गन बना दी जिसे इंसान के गिर्द धुआं बना देती है। तो क्या आप बादल बन गए? नहीं, बाथरूम तक जा और पानी डालकर यह धुआं गायब कर डाल, खत्म हो जाएगा। तो फिर आइए जनाब, आलिया खोलता हूँ बाथरूम। प्रोफेसर ने दूसरे कमरे में ले जाने लगा। और यह सारी टंट घंटा एक खिड़की से झाँक कर देखी थी। बादल बनने वाली यह गन मेरे बहुत काम आ सकती है। और कुछ देर बाद प्रोफेसर ठीक ठाक होकर वापस आ गया। किधर गई मेरी सुपर गन? आई बोला, यह गन तो मेरे
यहीं रखी थी, फिर गायब कैसे हो, मिल कैसे नहीं रही? आप ध्यान से सोचिए कहाँ रखी थी। हूँ अभी सोच लेता हूँ। और यह फिर टांगे ऊपर उठा दी और प्रोफेसर वो वहीं छोड़कर बाहर आया निकला। वो बंदा कौन है? चोर चोर चोर, टनटना टनक टाल टंटा। ऐसी दुड़की लगाई कि भोला के निकट भी नहीं पहुंच सका और कट गया टंटा। शोर सुनकर प्रोफेसर भी आ पहुंचा। क्यों चिल्ला रहा है बे? बोले, जनाब आला, एक चोर घर में घुसा था लेकिन वह भाग गया है। चोर गन कहीं उसी ने तो नहीं उठा कर ले गया? ले जाने दीजिए, धुआं बदल का बादल बनने वाली गन है, वह क्या कर लेगा? अरे उल्लू बड़े भाई, तू गलत हाथों में वह गन विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। उस चोर को ढूंढना होगा। कहाँ ढूंढेंगे जनाब याला? उल्टा उल्टा पुल्टा तुरंत ही अपने जासूस एक्स के दफ्तर में गया। तुम प्राइवेट जासूस हो? तुम क्या नींबू का अचार दिखता हूँ? ऐसी ही बात नहीं है मिस्टर एक्स। दरअसल मैं आपको एक केस किसी अक्लमंद जासूस को देना चाहता हूँ, इसलिए केस। ओह, आप क्लाइंट हैं? आइए कुर्सी पर रख दीजिए। क्या रख दें? अरे जैली, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या कहते हैं। तशरीफ तशरीफ जनाब, तशरीफ। अच्छा अच्छा, अब आई तो रखनी ही पड़ेगी। हे, अब बताइए क्या मामला है? मेरी एक गन चोरी हो गई है। यू मीन बंदूक? जैसे कि मुंह से? नहीं नहीं, ये छोटी गन है। गन की बात कर रहा हूँ जिसकी विशेषता बताता हूँ, कहकर प्रोफेसर ने अपने आविष्कार के विषय में बता दिया। तुम कहना चाहते हो कि उस गन से धुएं का बादल बन जाता है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं शक है? शक तो नहीं है, इसलिए विश्वास को बावले की चड्डी मेरा मतलब नष्ट कर रहा हूँ। गेट आउट। लेकिन मेरी बात तो सुनो अजूबा। और अजूबा तेजी से नीचे खो 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 इस पजामे को बाहर का तक दौड़ाओ। और प्रोफेसर सिर से पांव तक रख कर दुड़क लिया। बाप रे, बंदर काट लिया तो रेबीज हो जाएगा। खो खो खो। यह तुमने क्या किया बॉस? आए हुए केस को जाने दिया। वही वह सन की वैज्ञानिक झूठा है। धुएं की गन कोई तुक है आपके मुंह में? और उधर टनटा एक हिल स्टेशन पर जा पहुंचा। यहाँ पहाड़ों हैं नीचे घूमते हुए, यहाँ मुझे खूब धंधा चलेगा। और उसे गन से निकाला, ट्रिगर दबाया और पल भर में बादल जैसा दिखाई देने लगा। और वह बंदा अकेला है। इसके पहले इसका टंटा काटता हूँ। और बंदा के निकट आकर, ओए मोटे किधर जा रहा है? ओए तू मोटा किसी कैरियर है? गुर्र। और अगले ही पल बादल उस पर छा गया। ओए हुई। और मिनटों में बादल के भीतर से आवाज आनी शुरू हो गई। हुई, यह क्या कर रहा है? कौन है कि खोल रहा है? ओ की बदतमीज। और फिर भाग गया, वरना चड्डी भी उतार लेता। और हिल स्टेशन पर घटना अगले दिन अखबारों में प्रकाशित हुई। वहीं बादल पर एक सैलानी को लूट लिया, नंगा कर दिया। ओह बॉस, मुझे लगता है यह प्रोफेसर उल्टा की गन है। और गन चोर लेकर हिल स्टेशन पर जा पहुंचा और वहाँ लोगों को लूट कर नंगा कर रहा है आपके मुंह में। ओह, इसका सिर्फ प्रोफेसर ही सच बता सकते हैं। हाँ, मैंने उसे दौड़ा दिया था उसके मुंह में। अब हिल स्टेशन पर जाकर चोर को पकड़ूंगा, फिर प्रोफेसर से माफ़ी मांग लूँगा। मैं भी आपके साथ नहीं, केवल मैं और अजूबा जाएंगे। तुम यहीं रहना, आप इस संभालो। दिस इज सेम माई ऑर्डर। और मिस्टर एक्स अजूबा के पहुंच गए हिल स्टेशन। ओए अजूबा, यह देख उठता हुआ
ओह खो 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 क्या करता है, जाकर बादल को चेक कर। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू नहीं जानता, जाता तो मैं जाऊंगा। और निकट पहुंचकर बादल पर छलांग लगा दी। अभी दबोचता हूँ। मगर वह प्राकृतिक बादल था। ओह खो खो खो, अबे बचुआ के बच्चे। और उधर निकट ही एक पार्क में एक सुंदरी कुछ पढ़ने में लीन थी। अचानक ही पुच पुच, ओह कौन था जो मुझे चूम रहा था, ओह बचाओ भूत भूत ही। और एक्स के कानों में उस लड़की की चीख पहुंची। ओह मुसीबत में है, मुसीबत में है अजूबा। वो दौड़कर लड़की के निकट पहुंचा। मैम क्या बात हुई, आपके मुंह में आई यह मैं जान, ओह यह मेरे मुंह में क्या हुआ, इसी ने किया होगा। और अगले बदतमीज तड़ाक खो 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 खो। अरे अजूबा के बच्चे, तू ठोक कर चली गई और तू खुश हो रहा है। अजूबा उछल कर भाग लिया। आज नहीं छोड़ूंगा। और टन 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 टाल्टिया पार्क से निकल रहा था। हे आज तो मैंने कईयों को टंटा पहना दिया, अब लूट की रकम पर ऐश करूंगा। और तभी जासूस एक्स से जा टकराया। ये टनकटा और जासूस। और टनक लाल ने तुरंत ही एक्शन में आ गया। ओह काट लूंगा। और जासूस एक्स ने तार दिखाकर वह शॉर्टकट हो लिया। बू, अरे यह टंटक कहाँ चला गया बच्चा, प्रोफेसर की गन चुरा कर लाया था, पार्क में ये घेर कर पकड़ लेता हूँ। और पार्क में कुछ दूर पर लो बेला, आज कितना अच्छा, आज बादल कितने नीचे उतर आया है। हाँ लैला चलो इसे छू कर देखते हैं। और वास्तव में वह प्राकृतिक बादल था, वास्तव में वह प्राकृतिक बादल था। ये अंदर छिपा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और कुछ ही देर में एक्स वहाँ पहुँचा। वह हिल रहा है, यानी वह टनक बादल बना है। और फिर याहू, मुझसे शक्ति आ गई आ। और उसने जेब से केला निकाला और खाया पचर पचर। और अगले ही पल वह बादल पर छलांग लगा दी। इस बवंडर में तेरा टंटा काट दूंगा, धड़ाक धड़ू। और बू, ये बालाएं कहाँ से निकल आई, पुलिस पुलिस पकड़ो बदमाश। और महिलाओं को पीछे देख एक्स को हवा सट हो गई, कहीं छिपकर जाना पता नहीं होगी। और अगर बादल में घुस जाता हूँ वहीं छिप जाता हूँ। और वह प्राकृतिक बादल नहीं था। ओए कौन है, पकड़ लिया रे, मैं टनक लाल बेटा तेरा टंटा काट दूंगा। और तभी अजूबान ने खुरापत सुधी ही। और पानी पड़ते ही बादल समाप्त हो गया। ओह केला खा चुका हूँ बेटा, अब तुझे रगड़ दूंगा। और केले की शक्ति सचमुच कमाल कर दिखाया। आह आया मुंह पर, आह। और एक मुक्के में टनकलाल टंटियाँ अंटा गालिब कर गया। बू। और तभी वहाँ पुलिस आ गई। क्यों क्या हो रहा है, यह इसे गिरफ्तार कर लीजिए, या बादल बनकर लोगों को लूटता था। और टनकलाल को पकड़ लिया। जेल छूटने के बाद तेरा टंटा काटने जरूर आऊँगा। अबे जा, मैंने भी बहुत देखे हैं, अपने देखे लूँगा आपके मुंह में। और अगले दिन प्रोफेसर उल्टा पुल्टा की कोठी पर, यह रही आपकी गन। अपने उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, समझ में नहीं आता कि कैसे क्या कहूँ आपके मुंह में। उस दिन की बात भूल जाओ मिस्टर एक्स, आज से हम दोनों मित्र हुए। आगे से जो भी नया आविष्कार करूँगा उसका लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अवसर दूंगा। अच्छा
अब आप कौन सा नया आविष्कार करने जा रहे हैं, यही तो सोचना है मुझे। और प्रोफेसर उल्टा अपने अंदाज में मगन हो गया और टांग उठा दी, मुंह ही और टांगे उठा लिया आपने तो, ये मुंह आपके मुंह में। समाप्त दोस्तों।